भंडारा जिले के अडियाल ग्राम पंचायत में 43,59,000 रुपए के कथित भ्रष्टाचार और गबन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में अडियाल के सरपंच शिवशंकर मुंगाटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता चिंतामण वाघमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सरपंच पर पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उनकी फर्म को ई टेंडर मिलने का भी दावा किया गया है। वहीं एडवोकेट प्रभात मिश्रा ने प्रशासन पर मामले में राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई करने का आरोप लगाया। आरोपों के बीच अब पूरे मामले की जांच जारी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। नागपुर समय न्यूज के लिए भंडारा से अंसराज की खास रिपोर्ट। मैं हूँ। ये प्रकरण मैंने ही इनकी तरफ से कोर्ट में लगाया। इनकी जो व्यथा है वो ऐसी है कि 2021-22 से हर आर्थिक वर्ष का ग्राम पंचायत मटेरियल सप्लाई का टेंडर निकालती है। तो 22-23 में टेंडर निकला 15 अगस्त को। वो निकला 15 अगस्त 2022 को। वो था आर्थिक वर्ष 22-23 के लिए। दिसंबर में ग्राम पंचायत के चुनाव जाहिर हुए। 17 दिसंबर को चुनाव हुए। 10 जनवरी 23 को आगे वाला सरपंच करके चुन के आया। ये जो गैर अर्जदार है शिवशंकर मुनगाटे। जब उसने चुनाव का फॉर्म भरा तो उसमें उसने जो स्वयं घोषणा पत्र रहता है, जैसे उसमें रहते हैं मेरे को 2 से ज्यादा अपत्य नहीं है, मेरे घर में शौचालय है, मैं ग्राम पंचायत का ठेकेदार नहीं हूँ, ऐसे अलग अलग फॉर्म रहते हैं। तो उसने जो फॉर्म भरा उसमें स्वयं घोषणा पत्र में ऐसा लिखा कि मैं ग्राम पंचायत का ठेकेदार नहीं हूँ, जबकि 22-23 का टेंडर मटेरियल सप्लाई का उसको मिला था। इसका मतलब वो ग्राम पंचायत का ठेकेदार था। अब यहां तक भी उसकी कोई इलीगलिटी नहीं है। स्वयं घोषणा पत्र दिया था, ठेकेदार नहीं हूं, तो उसने बाद में वो ठेकेदारी बंद कर देना था। वो बंद न करते हुए उसने 15 मार्च 2023 को ये जो उसकी संस्था थी जो पहले से ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड थी 22-23 के लिए, उस संस्था के नाम से टेंडर निकाला और 49 लाख रुपए के रास्ते और नाली के काम किया। वो इनके जानकारी में आया तो उन्होंने उसके पूरे पेपर आरटीआई में निकाले। आरटीआई में निकालने के बाद में ग्राम पंचायत अधिनियम कलम 14 ज और 16 के तहत इन्होंने कलेक्टर साहब भंडारा के पास में उसको अपात्र करने के लिए एक पिटीशन दाखिल किए। तो उस ग्राम पंचायत की जो ग्राम सेविका है वो भी उससे मिली हुई है। उसने बोल दी पहले कि हाँ ग्राम पंचायत का ठेकेदारच नहीं, ऐसा एक झूठा शपथ पत्र दी उसने कलेक्टर के सामने। फिर हमने बोले कि यदि वो ग्राम पंचायत का ठेकेदार नहीं है तो फिर उसके नाम से बिल कैसे निकले? यदि मैं ग्राम पंचायत का काम नहीं किया तो मेरे को पैसे कैसे मिले? तो फिर उसने बाद में दी कि नहीं, तो ठेकेदार न होता तो साहित्य पुरवठादार होता। शब्दों का हेरफेर की उसने। कलेक्टर साहब के समझ में आ गया। कलेक्टर साहब ने उसको डिस्क्वालीफाई किए 2024 में। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में वो गया, हाँ 25 में वो गया इधर क्या बोलते कमिश्नर के पास में। अब क्योंकि ये जो सभा ली जा रही है वो क्यों ली जा रही है? कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, तलाटी हो या कोई भी हो, ये प्रशासकीय अधिकारी हैं। इनका काम है प्रशासन के हिसाब से काम करना। लेकिन भंडारा जिले में हो ये रहा है कि कभी भंडारा का लोकल आमदार इंटरफेयर करता है, कभी नागपुर से आया हुआ आमदार इंटरफेयर करता है, कभी साकोली का आमदार इंटरफेयर करता है। और ये जो यहाँ के जो अधिकारी हैं ये पूरे उनके क्या बोलना चाहिए इशारों पर, हाथ के चट्टे बट्टे जैसे बोलते हैं ना, दबाव में काम करते हैं उनके। तो फिर या तो इन्होंने वो पद छोड़ के राजीनामा देकर के वो नेताओं के पीछे उनके कार्यकर्ता बन के घूमना चाहिए, क्योंकि पैसा तो ये शासन का ले रहे है ना। अब इसने कमिश्नर के पास गया, कलेक्टर तक तो ठीक था, चलो कलेक्टर दबाव में है। कमिश्नर थी खोड़े मैडम, उन्होंने भी जो है कलेक्टर के आदेश को स्थगिति दे दिया। कलेक्टर ने प्रॉपर ऑर्डर पास किया था कि डिस्क्वालीफाई करके। उसके बाद में उन्होंने उसको ऑर्डर को स्थगिती दे दी और बोली कि याची पुनः चौकशी करण्यात यावी। अब एक बार कलेक्टर चौकशी कर चुका उसी मैटर की पुनः चौकशी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन क्योंकि वो न्यायाधीन विषय है तो न्यायालय में है, उनको पावर है, उस पावर का उन्होंने यूज करके इधर भेज दिए। अभी क्या नाम है, किसके पास है अपनी पिटीशन पेंडिंग? हाँ, एडिशनल कलेक्टर है, क्या नाम? राजेंद्र कुमार जाधव। राजेंद्र कुमार जाधव के पास में हम पिछले 5 तारखेला जा रहे हैं लगातार। मी आज सुट्टीवर आहे, मी आज दौऱ्यावर आहे, ही तारीख होऊन शकणार नाही, पुढील तारीख देतो, समोरची तारीख देतो, ऐसा करके वो आगे वाले के दबाव में मेरा 100% ऐसा मानना है कि उसमें कोई तो भी नेता है
जो उस जाधव को फोन करता है, क्योंकि वो बाहर निकलने के बाद हमारे को डायरेक्ट इसको बोलता है, डायरेक्ट तुम्ही माझ्या काहीच बिघडवू शकत नाही. मैं नेता का नाम नहीं लेना चाहता, जानबूझ के किसी का नाम लेके बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन नेताओं ने इस तरह की जो गंदी राजनीति है वो करना छोड़ना चाहिए. प्रशासन को प्रशासन का काम करने देना चाहिए. आपको क्या लगता है कि यदि वो प्रशासकीय काम है तो उसमें नेता का फोन करने की क्या जरूरत है? लेकिन भंडारा जिले में हो यह रहा है कि हर छोटे मोठे काम में आमदार फोन कर देता है, तो माझा माणूस आहे, त्याला वाचवायचा है, तो फिर अब बचाते नहीं आएगा, तो निर्णय न देते हुए तारीख पे तारीख देना. तो अंग्रेजी में एक फेज है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. म्हणजे जर तुम्ही त्याला न्याय देऊ शकत नसाल तर तुम्ही त्याच्या न्यायाच्या अधिकाराला नाकारता. यानी संविधान का जो मूल उद्देश्य है, किसी भी व्यक्ति को तुरंत न्याय मिलना चाहिए, उसमें नेता अधिकारियों पर राजकीय दबाव बना करके ढवड़ाढवड़ कर रहे हैं. और नेताओं से ऐसी विनंती है कि इस तरह की ओछी हरकतें करना बंद करें. ये सब चीजें आपके माध्यम से, हम प्रसार माध्यम से नेताओं के ध्यान में लाना चाहते हैं, क्योंकि आज नाम नहीं ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं सारी पार्टियों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन किसी से डरता नहीं, क्योंकि मैं कोई भी ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करता. मैंने आज तक के वकीली में, मेरी 30 साल की वकीली है, मैंने कभी किसी नेता को नहीं बोला कि मेरे काम के लिए फलाने तहसीलदार, फलाने एसडीओ, फलाने कलेक्टर को फोन कर. मेरे में जो रहता है मैं कायदे से करता हूं, आप लोग भी मुझे जानते हैं, और ये मेरे मामले में हो रहा है. और मुझे नेता का नाम भी पता है. मुझे ॲडिशनल कलेक्टर ने बताया की साहेबांचा फोन आला होता, पर अब कैसा आहे की साहेबांशी माझेही पर्सनल संबंध आहेत, म्हणून साहेबांचे आज नाव नाही घेत आहे. पण जर आतापर्यंत पाणी माझ्या इथपर्यंत आहे, ज्या दिवशी मला असं वाटेल का हा पाणी माझ्या नाकाच्या वर गेलेला आहे, त्या दिवशी मी नेताचं नाव घेणार, नक्की घेणार. वाघमारे, मी अड्याळ या गावचा राहणार आहे, सामाजिक कार्यकर्ता आहे. शिवशंकर सेगोजी मुंगाटे हे आमच्या अड्याळचे सरपंच आहेत आणि त्यांनी सरपंच पदाचा दुरुपयोग केला. आम्हाला हे RTIच्या माध्यमातून माहीत झाले. त्यांनी सरपंच असताना बी आपल्या स्वतःच्या नावाचा फॉर्मचा टेंडरच्या नावे जवळपास 50 लाखाचा निधीचा अपवाद केलेला आहे. त्यांनी निवडणुकीपूर्वी मी ग्रामपंचायतीचा ठेकेदार नाही असे स्वयं घोषणापत्र देऊन निवडणूक लढवली आहे. त्यानंतर ते सरपंच झाले, स्वतःच्या फॉर्मचा टेंडर घेऊन त्यांनी काम केले, कामाला सुरुवात केली. तेही माहिती आम्ही RTIच्या माध्यमातून घेतली. आणि पण जशी माहिती आम्हाला भेटली त्यानंतर आम्ही मान्य जिल्हाधिकारी साहेब भंडारा यांच्याकडे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 14 अनुसार अपील दाखल केले आणि त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई झाली. त्याचा निकाल आला 14 जानेवारी 2026ला. ते मान्य जिल्हाधिकारी साहेब यांनी सरपंच पदावरून त्याला अपात्र केले.